Good morning class. Today is 13th May 2020 and this is your second video of chapter number 7. Now next question are what are the maximum and minimum temperature of the day. Then your maximum and minimum temperature are given here 29 degrees Celsius and 21 degree Celsius. In question number 4, question is what is the wind speed. Wind speed is given here. Wind is 34 km per hour. And your next question is what is the humidity recorded in the weather report. यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी रिकॉर्ड की गई है. इसके जस्ट अबव आपको ह्यूमिडिटी दे रखी है here 79%. Okay, it is not degree, sorry, it is percent. Then what is humidity? The amount of moisture present in the air is known as humidity. यानी कि हवा में कितनी नमी मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं. नेक्स्ट इज वेदर टेल्स अस अबाउट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम. यानी कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर वहाँ के एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ का वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं. यानी कि मौसम हमें एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान में जो चेंजेस हुए हैं वहाँ के मौसम में वो हमें बताता है. द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन चेंज विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. यानी कि जो हमारा मौसम है वो बहुत ही कम समय में बदल सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कुड वेक अप टू ए वेरी ब्राइट एंड सनी डे. यानी कि जैसे आप बहुत ही ऐसे दिन उठे हों जिस दिन धूप कड़ी निकल रही हो एंड एंड अप विद द हैवी रेन इन द आफ्टरनून. और जो दोपहर होते होते वहाँ पे बारिश हो गई तो हम क्या कहेंगे, दोपहर में वेदर कैसा था, रेनी था, और सुबह कैसा था, सनी. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिप्रेजेंट द वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो हमारा क्लाइमेट होता है वो किसी भी स्थान की जो वेदर कंडीशंस होती हैं यानी मौसम की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो एक लंबे समय तक ज्ञात करता है. यानी कि मान लीजिए पोलर रीजन है, वहाँ पे साल में ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है तो हम वहाँ का क्लाइमेट कैसा कहेंगे, कोल्ड बताएंगे. तो जो क्लाइमेट होता है वो एक लंबे समय तक के लिए होता है किसी एक निश्चित स्थान पर, जबकि जो हमारा वेदर होता है वो एक स्थान का एक निश्चित समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है. जबकि जो हमारा क्लाइमेट है वो कितने समय के लिए होता है, लंबे समय तक के लिए होता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वेदर, क्लाइमेट, द फैक्टर्स दे डिपेंड ऑन एंड हाउ एनिमल अडप्ट टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. यानी कि इस अध्याय में आप ये जानोगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं और कैसे वहाँ के एनिमल अपने आप को उन क्लाइमेट कंडीशन में ढाल लेते हैं.